इतना ही नहीं, आज देखो एक और अयोध्या धाम का निर्माण, दूसरी ओर वही आधुनिक संसद भवन भी बन रहा है। एक तरफ हमने केदारनाथ धाम, काशी विश्वनाथ धाम और महाकाल महालोक का निर्माण किया, दूसरी ओर हर जिले में मेडिकल कॉलेज भी बनवा जा रहा है। एक तरफ हमारी सरकार तीर्थ और ऐतिहासिक धरोहरों को विकास कर रही है, तो वही दूसरी ओर भारत को दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस पावर भी बनाई रही है। भारत का पहला प्राइवेट सैटेलाइट लॉन्च भी किया गया है। एक तरफ हम आदि शंकराचार्य, भगवान बसवेश्वर, तिरुवल्लुवर, गुरु नानक देव जैसे संतों के दिखाए रास्ते पर हम आगे बढ़ते रहे, वही दूसरे तरफ आज भारत हाई टेक्नोलॉजी नॉलेज हब भी बनाया जा रहा है। एक तरफ हम काशी तमिल संगम के जरिए एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करते हैं, वही वन नेशन वन रेशन कार्ड के नाम पर जैसी आधुनिकता व्यवस्था भी बनाया जाता है। गुलामी का मानसिकता वाले चिन्ह को बदलने के काम भी हमारी मोदी जी सरकार ने किया। राजपथ को आज कर्तव्य पथ के बदलना भी किया आज मोदी जी ने। सर, when coming to the Gujarat, you have seen when we speak of Gujarat model, you have seen the popularity of Modi ji in Gujarat. The development can be gauged from the fact that for the 7th time the BJP has retained power by winning 156 of 182 seats under the leadership of Nadda ji and our beloved Prime Minister. We have attained 53% of votes. In spite of all opposition parties coming together, they did not even able to garner even 50% votes. The people of Gujarat rejected the prevailing anti-incumbency theory in the election analysis and forced them to accept the pro-governance theory. The historic victory of Gujarat has recognized the Bharatiya Janata Party's model of sustainable development, for which Prime Minister Narendra Modi deserves congratulations. Out of 40 reserved seats, BJP won 34 seats. When we speak of ST seats, we have won 23 of 27 ST seats. We have won 11 out of 13 SC seats and 64 out of 75 OBC dominant seats. This is the victory of BJP. This is the model of Gujarat. इसलिए मोदी मीन्स आज पीस, prosperity and development. Modi ji has worked out to create a mass movement in the direction of national unity and integrity. About 25 to 30 crore flags were, national flags were hoisted nationwide under Har Ghar Tiranga Abhiyan, through which wonderful communication of national spirit was done across the country. Recently, हमारे अपोजिशन लीडर्स लाल चौक में तिरंगा झंडा लहरा गया। सिर्फ ये मोदी जी का देन है, आज इतना शांतिपूर्वक लाल चौक के अंदर तिरंगा झंडा फहरा है। ये मोदी जी के 370 धारा हटाने से ये संभव हुआ। इतने दशकों में कभी तिरंगा झंडा फहरा गया हमें मालूम है, हमको जानकारी है। हम मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में हम झंडा लहराने गए तो किस तरह पत्थरबाजी किए, किस तरह हमारे पर लाठीचार्ज किए, किस तरह उस दिन आपको हम गैस दिया गया। लाल चौक में झंडा फहराना कितना मुश्किल था। आज हमारे अपोजिशन के नेता भी इतने शांतिपूर्वक वातावरण में तिरंगा झंडा फहरा है। ये मोदी जी और मोदी जी के सरकार की वजह से। तस्वीर खींचवाई तस्वीर। सर, finally, while thanking on behalf of 74,000 students of Telangana for extending free education to 12th class, I request HRD Minister to increase the Kasturba Gandhi College in Telangana also. As the revenue districts in Telangana have been increased, I request the Minister to consider to increase the Navodaya Pathshalas in Telangana also, as they provide a quality and cheap education to the rural poor of the country and the rural poor of Telangana also to get benefit. I request Honorable Minister to increase the Navodaya Pathshala. Sir, इतना ही नहीं, और हमारा जो मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस जितने भी देश के अंदर है, हर प्रदेश में छोटी छोटी जातियां हैं, हर अपने राज्य में बीसी का दर्जा है मगर सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में नहीं है। मैं ज़रूर सरकार से मांग करता हूं, आने वाले दिनों में ज़रूर इतने जो भी जितने जातियां हैं वो सब छोटी छोटी जातियों को सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में दर्जा करने के लिए ज़रूर सरकार के माध्यम से कुछ प्रयास करना चाहें। ज़रूर हम इसके लिए भी कटिबद्ध है। उतना ही नहीं, और 27% जो आरक्षण
जो हमारे ओबीसी समाज के अंदर जो दिया जा रहा है उसके अंदर भी छोटी जातियों की प्रावधान के लिए एक कैटेगरीज का भी हम मांग करते हैं। इतना ही नहीं, ठीक है, अभी जो रेलवे की जब बात आई, आज हमारे मोदी जी सरकार और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार जो तमिल काशी संगमम के बाद इतना डिमांड हो गया कि हैदराबाद टू गोरखपुर एक्सप्रेस अभी इतना भीड़ हो गया। तेलंगाना के अंदर में हैदराबाद में से बिहार और उत्तर प्रदेश की जाने की संख्या बढ़ गया। इसलिए मैं मांग करता हूं हैदराबाद से गोरखपुर एक्सप्रेस, हैदराबाद में वाराणसी एक्सप्रेस का भी बढ़ावा देना है, इसलिए ताकि वो वहाँ ईजी से जा सके। और अंत में डीएनटी जो है गोमंत है, ये गोमंत समाज के लिए भी मोदी जी सरकार इदाते कमेटी गठन कर किस तरह स्पीड जैसे फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम दिया जा रहा है। 11 करोड़ आबादी है पूरे इस देश के अंदर गोमंत समाज की। मोदी जी आने के बाद एक वेलफेयर बोर्ड बनाया दिया गया उनके नेतृत्व में, और हजारों करोड़ राशि भी दिया जा रहा। मैं मांग करता हूँ आज भी कई करोड़ों लोग आज कम से कम वोटर भी आज नहीं बन सके, उनके लिए भी अलग उसका प्रावधान देने के लिए मैं जिक्र करता हूँ। फाइनली सर, एज फार एज G20 इज कंसर्न, विच इज a unique platform, world's 20 major economies representing around 85% of the global GDP, 75% of the global trade and 60% of the global population. And even major international organizations like UN, IMF, WHO, ये सब भी इस बार उसमें भागीदार बनने के लिए हमारे G20 के अध्यक्ष के नाते मोदी जी ने उनका निमंत्रण दिया गया। और लगभग 43 डेलीगेशंस, 200 मीटिंग होने वाले हैं देश भर के अंदर, हर शहर के अंदर, प्रदेश के राजधानी के अंदर भी होने वाले हैं। इसलिए आज हमारा जो इंडिया हैज टेकन अप दैट वसुधैव कुटुंबम, दैट इज वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। इसलिए हम टू सस्टेन दिस प्रोग्राम एंड ऑल्सो टू face these global challenges, India has become now vital role. The economic growth, sustainable development, climate changes, terrorism and the pandemics can effectively addressed only through cooperation. इसलिए मैं सभी से मांग करता हूँ, हमारे विपक्ष भाई सभी आने वाले G20 समिट को भी आज हमका देश का जो नाम जो बनने वाले नेम एंड फेम, इसलिए आप सब लोग देता हूँ। इसीलिए मैं अंत में एक कविता के माध्यम से मैं पूरा करता हूँ। I will say in Telugu, sir. ఉక్కు నరాలు, ఇనుప కండరాలు, వజ్ర కఠోరమైన మనస్తత్వం ఉన్నటువంటి యువత నలుగురు కనుక ఉన్నట్టయితే ఈ దేశం యొక్క రూపురేఖలే మార్చేస్తున్నాడు స్వామి వివేకానంద. స్వామి వివేకానంద మీన్స్ దాదాపు 200 సంవత్సరాల క్రితం ఒక నరేంద్రుడు ఏ రకంగా మన భారతదేశం యొక్క ఔన్నత్యాన్ని చాటి చెప్పడానికి అమెరికా దేశాల్లో ధర్మ సమ్మేళనంలో పాల్గొని మన యొక్క హిందుత్వాన్ని, భారతదేశ గౌరవాన్ని చాటి చెప్పాడో ఆ విధంగా మళ్ళీ దాదాపు 2 సంవత్సరాల తర్వాత మరొక నరేంద్రుడు ఈరోజు మరి నరేంద్ర మోడీ రూపకంలో దేవుడు పంపిన దూతగా ఈ భారతదేశం యొక్క ఔన్నత్యాన్ని చాటి చెప్పడానికి, ఈ భారతదేశాన్ని విశ్వగురుగా మార్చడానికి దేవుడు పంపిన దూతగా ఇవాళ నరేంద్ర మోడీ గారు వచ్చారు। కాబట్టి మీరందరూ కూడా సహకరించండి, సహకరించి నేను हिंदी में अलग कविता मैं सुनाता हूँ। जो गरीबों के नायक बनकर आए हैं, भारत माँ के दुख के गायक बनकर आए हैं, पक्ष विपक्ष सभी को मानते जो अपना है, भारत विश्व गुरु है यही बस सपना है। तो विपक्षियों, विरोध वगैरह सब छोड़कर अपनी शक्ति को भी हमसे जोड़कर आओ फिर से हम नई शुरुआत करें, मोदी जी से संग मिलाकर देश की बात करें। जय हिंद, जय तेलंगाना, जय धन्यवाद, जय उत्तर प्रदेश।